हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं। ये स्ट्रैप जो देख रहे हो ये ब्रॉड है, लेकिन हम पतला वाला स्ट्रैप की कटिंग करके दिखाएंगे। क्योंकि जिनका है उन्होंने बोला है कि पतला स्ट्रैप चाहिए 1.5 से 2 इंच का, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। इस तरह से फॉलो करके आप भी कर सकते हो। तो इसी मेजरमेंट से मैं दूसरा ब्लाउज भी कटिंग करूँगा, जो फुल डीप नेक होगा आगे और पीछे। उसकी कटिंग किस तरह की जाएगी वो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो उसका क्लिप आप देख लो कि किस तरह से कटिंग होता है। ये फुल डीप नेक ब्लाउज है, यानी फ्रंट भी डीप है बैक भी डीप है। जो इमेज देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे। तो अगर आप लोग डीप नेक का ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो, जो फ्रंट में भी डीप होता है बैक में भी डीप होता है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो जो मैंने क्लिप दिखाया है। अभी आज हम स्ट्रैप वाली ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इमेज और मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए मेजरमेंट आया है और इमेज आया है। इसका स्ट्रैप ब्रॉड है। ये स्ट्रैप की कटिंग आपको करना है तो शोल्डर का सीम जितना है, यानी 3 से 3.5 इंच चौड़ा, वो सीधा स्ट्रैप लेना है। और नीचे जो है, नीचे जहाँ जॉइंट है वहाँ पे गेदर लगा देना है, यानी थोड़ा गेदरिंग के साथ करेंगे तो जो इमेज देख रहे हो सेम टू सेम हो जाएगा। तो एक निशान मैंने लगा लिया और शोल्डर का निशान है, उसी निशान से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, वैसे ही लगाना है आपको भी। तो मेजरमेंट में लिख लिख के दिखा रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी निशान हमने लगाया है उस निशान को बड़ा कर लेंगे। दोनों निशानों को बड़ा कर लेंगे, वेस्ट वाले निशान को और डार्ट पॉइंट वाले निशान को। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है, यानी 16 है तो 8 इंच पे लगाना है। देखिए मैं 8 इंच पे लगा रहा हूँ और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको भी कर लेना है। तो सेम टू सेम कटिंग कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे निशान लगाना है। अब हम दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से शोल्डर का स्लोप आपको दे देना है। इस तरह से हो जाएगा तो आर्मोल का लेंथ हम उतारेंगे। तो 7 इंच पे निशान लगाना है और जहाँ से मैंने मेजर टेप रखा वहीं से निशान लगाना है, ऊपर वाली लाइन से नहीं लगाना है। उसके बाद जहाँ पे ये निशान आया है यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम पहले लाइन को इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी यहीं पे हमारा अपर चेस्ट का लाइन है। तो यहाँ पे एक निशान लगाने के बाद अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे निशान लगाना है और हाफ इंच बढ़ा लेना है। ये हाफ इंच सिर्फ फ्रंट में बढ़ाना है, बैक में नहीं बढ़ाना है। इस तरह से मैंने हाफ इंच बढ़ा लिया। अभी शोल्डर यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हाफ इंच माइनस करना है। शोल्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आर्मोल का लेंथ निकालने के लिए, डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया है। और देखिए यहाँ पे 4 इंच नीचे आके एक और निशान लगा लेंगे। ये हाफ इंच और मैंने अंदर कर लिया था, इसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से लगा के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से मैंने लगाया उस तरह से लगाना है। अभी डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, यानी फुल बस्ट जो भी है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उससे 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके लगा लेना है। थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हो, शेप के हिसाब से लगाना है। यानी जो प्रिंसेस कट का शेप आप दोगे वो बराबर शेप में दिखना चाहिए, उसके लिए वो 0.25 इंच माइनस करके लगाया जाता है। बाकी उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, सिर्फ शेप के लिए होता है। तो देखिए मैंने किस तरह से सारे निशानों को मिला के शेप दे दिया। अब ये क्वार्टर नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे वेस्ट लाइन के। और ये निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि हम यहाँ पे डार्ट वगैरह लगाएंगे या प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। अभी यहाँ पे डार्ट का मैंने निशान लगाया 1 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, तो 1 इंच का डार्ट लगाना है और डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल को चेक करेंगे। तो देखिए 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है और उसके बाद इस तरह से करेंगे और निशान लगाएंगे घुमा के, तो ये कम हो रहा है। अगर ये डीप नेक होता तो बराबर बैठ जाता इसी लेंथ पे, लेकिन शोल्डर माइनस मैंने नॉर्मल नेक के हिसाब से किया था तो ये कम आया है। तो कम आएगा तो नीचे निशान लगा के उसके बाद वापस चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि बराबर आ जाएगा तो डन कर देना है, वरना नहीं समझ में आता है तो दोबारा चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद मैंने चेक किया तो बराबर आ गया। अभी देखिए मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। तो नीचे वाले निशान पे लगाना है, आर्मोल छोटा नहीं होना चाहिए। और ये स्लीवलेस है तो आपको और नीचे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये नहीं स्लीवलेस हो या स्ट्रैप वाला हो, बात एक ही है, दोनों में आर्मोल नीचे किया जाता है। तो मैं बाद में करके दिखाऊंगा आपको। अभी हम चेक करेंगे कि वेस्ट का डाट कितना आएगा। तो देखिए मैंने वेस्ट को 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाया
और 1 इंच बढ़ा के निशान लगा रहा हूँ, ये बैक के लिए लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बैक का निशान हो गया। अभी अपर चेस्ट वाली जो लाइन है जो अंदर की तरफ है उससे और नीचे जो हमने लगाया है बढ़ा के डाट के लिए, वो निशान को मिला के इस तरह से मेजर टेप को रखा और बस्ट के सामने एक छोटा सा निशान लगा लिया। इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद ये मेजर करना है कितना इंच है, ये जितना भी है इसको घुमा लेना है। और घुमाने के बाद जो भी आपका फुल बस्ट है यानी जो भी चेस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो जितना चेस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। आपको अगर यहाँ लूजिंग देना है तो यहीं पे दे सकते हो, नहीं देना है तो जितना है उतने पे लगाना चाहिए। यानी जो आपका फुल बस्ट है उतने पे ही निशान लगाया जाता है तो ज़्यादा बढ़िया फिटिंग आता है। चेस्ट पे लूज हो गया तो भी ठीक नहीं है, चेस्ट पे टाइट हो गया वो भी ठीक नहीं है। निशान लगाने के बाद में देखिए दोनों निशानों को किस तरह मैंने मिलाया, यानी अपर चेस्ट वाले लाइन को और चेस्ट वाले लाइन को मिला के मैंने एक लाइन कर लिया। अभी जितना भी सेंटर में ये पार्ट है इस तरह से वहाँ माइनस करेंगे साइड में, और उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेंगे। तो देखिए 32 है तो मैंने 8 इंच पे लगाया है। उसके बाद ये बीच में जितना बचता है वो हमारा डाट निकलता है। तो मैं अभी मेजर करके दिखा रहा हूँ कितना है। तो देखिए 3 इंच का गए, तो इसमें 3 इंच का डाट निकला है। तो इस तरह से डाट निकल जाता है। तो जैसा भी बॉडी हो बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट बराबर निकल जाता है। तो इस तरह से बॉडी के हिसाब से ही कटिंग करना चाहिए, साइज़ के हिसाब से कटिंग कभी नहीं किया जाता है। साइज़ के हिसाब से करोगे तो गारमेंट लाइन का काम होता है, यानी रेडीमेड का काम होता है। लेकिन आप सिविल का काम करते हो यानी ऑर्डर लेके करते हो तो बॉडी मेजरमेंट से ही किया जाता है। तो इस तरह से आपको देखो मैं किस तरह से तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से करोगे तो कभी अल्ट्रेशन नहीं आएगा। जिसको भी शक है वो ट्राई करके देख सकता है। अभी देखिए यहाँ पे डाट के लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो प्रिंसेस कट का मैंने शेप लगा लिया था, तो डाट के लेंथ को यहाँ बराबर कर लेना है और जितना होता है उतने पे लगाना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे साइड से। तो देखिए 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस तरह से अब शेप दे देंगे, यानी वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको बंद कर देना है। तो इस तरह से कटिंग करो और कटिंग करके ट्राई करो। जिसको भी शक हो मेरे कटिंग पे बिंदास ट्राई करके आप मुझे बोल सकते हो कि मैंने क्या गलतियाँ किया है। मैं एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। मेजरमेंट लेकिन बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि मेजरमेंट में भी आप मिस्टेक करो उसके बाद मैं कटिंग बताऊँ और आपने कटिंग किया और बराबर नहीं बैठा तो मेरी कोई गलती नहीं है। मेजरमेंट अगर बराबर लोगे और इस तरह से कटिंग करोगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए अभी मैंने डीप नेक का निशान लगाया और उसके बाद मैं शेप दे रहा हूँ। तो देखिए इमेज के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, जो इमेज है आप जिस तरह से चाहिए वैसे लगा सकते हो। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। मेरे तरीके कहने का मतलब ये है कि जो मैंने शेप लगाया इसको और ऊपर से भी जा सकते हो और नीचे से भी जा सकते हो, यानी शेप आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन कटिंग का जो टेक्निक है वो मेरा ही रहेगा जो मैंने बताया है। लेकिन आप लोग बोलते हो, बहुत लोग बोलते हैं कंफ्यूज करते हो। कंफ्यूज वाला कोई बात ही मैं नहीं करता हूँ। पता नहीं क्यों किसी को समझ में नहीं आता है तो मुझे ही दोष दे देते हैं कि मैं कंफ्यूज करता हूँ। तो शेप मैंने लगा लिया। अभी डाट जो आर्मोल का है वही डाट यहाँ पे लाके कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए जितना वहाँ है उतना यहाँ पे होना चाहिए। यानी इस तरह से मैंने शेप लगाया था तो यहाँ डाट कम था, लेकिन आर्मोल वाला ही डाट यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने डाट लगा दिया और प्रिंसेस कट का शेप मैंने इस तरह से कर दिया। ये लेंथ भी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कटिंग में जब क्लोज करोगे डाट को तो उस टाइम पे बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग में देखिए मार्किंग पे ही कर रहा हूँ, और जब भी आपको कपड़े पे जाना है यानी कपड़ा कटिंग करोगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और ये ब्लाउज जो बनेगा बिना फ्यूजिंग का नहीं बनाना, क्योंकि बिना फ्यूजिंग का बनाओगे तो वो लुक नहीं आएगा जो आप इमेज देख रहे हो। अभी देखिए मैं स्ट्रैप का भी यहाँ निशान लगा रहा हूँ। तो 1.5 इंच के ब्रॉड में यहाँ पे लगा रहा हूँ और देखिए लेंथ कितना निकलता है स्ट्रैप का वो भी पता चल जाएगा आपको। तो इस तरह से यही निशान लगा देने से पता चल जाता है कि यहाँ हमारा स्ट्रैप कितना निकलेगा फ्रंट के अंदर। उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे, वो भी मेजरमेंट मैं करके दिखा दूंगा। तो इस तरीके से करोगे तो स्ट्रैप का भी मेजरमेंट मिल जाता है कितना हमारा आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने मेजरमेंट भी करके दिखा दिया आपको, और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। स्ट्रैप की भी कटिंग करके अभी मैं निकाल लेता हूँ, ताकि आप लोग को मैं बाद में रख के दिखाऊंगा कि देखिए कितना यहाँ पे बैक डिप के लिए कितना निकलता है, फ्रंट के लिए कितना निकला है, आपको पता चल गया है। तो इस तरह से जो भी स्ट्रैप होता है यानी फ्रंट और बैक का निकलेगा, दोनों को ज्वाइन करके इक्वल यानी एक ही लगाना है। और जो भी मेजरमेंट निकलता है उससे ½ इंच माइनस पे ही लगाया जाता है,
प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है और सेम भी नहीं लगाना है। तो देखिए अभी हम बैक की कटिंग पहले करेंगे। तो बैक की कटिंग कैसे की जाती है देख लो इसको। तो ये जो मैं लाइन लगाया ये वेस्ट का लेंथ का निशान है, यानी वेस्ट की लाइन है और लेंथ का निशान है। उसके बाद यहीं से हम लेंथ नापेंगे। तो कैसे नापना है देख लो अच्छी तरह से। तो सबसे पहले वेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच या पौना इंच बढ़ा के डाट के लिए निशान लगाना है। तो देखिए मैंने किस तरह से लगा रहा हूँ, यानी पौना इंच भी लगा सकते हो और 1 इंच भी लगा सकते हो। अगर वेस्ट में चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है तो आपको बड़ा डाट लगाना चाहिए, अगर कम है तो कम डाट लगा सकते हो बैक के लिए। अभी देखिए मैंने निशान लगा दिया और उसके बाद इस तरह से हल्का सा क्रॉस करके इस तरह से निशान लगाया, यानी साइड का। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट रख के और फ्रंट का जितना साइड है उतना यहाँ पे रखना है और एक निशान लगा लेना है। इस तरह से हमारा बैक का साइड का लेंथ निकल गया। तो बैक का मार्किंग पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी कर लोगे तो हो जाएगा। वैसे पूरा भी करके किया जा सकता है। अभी लेंथ देखिए हमारा 16 इंच है, यानी 16 इंच है फ्रंट का, लेकिन बैक का आएगा 14 हाफ। तो इस तरह से मैंने 14 हाफ पे रखा है और उसके बाद यहीं से नेक डीप नापेंगे। जहाँ मेजर टेप मैंने रखा वहीं से इस तरह से टर्न करना है और जो भी डीप नेक का मेजरमेंट आपका है वहाँ निशान लगा लेना है। तो इस तरह से निशान लग जाएगा आपके डीप नेक का, यानी बैक के डीप नेक का। तो देखिए इस तरह से मैंने किस तरह से पूरा बैक की कटिंग नहीं करते हुए सिर्फ जितना चाहिए उतना का कटिंग कर दिया। तो इसी तरह से फ्रंट का भी हो जाता है। अगर आप वो भी सीखना चाहते हो, आपको चाहिए कि वो भी सीख लूँ मैं, कि पूरा मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो भी आता है मुझे। यानी कई तरीक़ों से कटिंग होता है, एक कटिंग एक जैसा नहीं होता है। कई तरीक़ों से आप कटिंग कर सकते हो जैसे आपको बेहतर लगे। मैं तो आप लोग को इसलिए पूरा मार्किंग करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग के अच्छी तरह समझ में आए कि मैंने किस हिसाब से कटिंग किया है। तो डाट की कटिंग मैंने हाफ हाफ करके इस तरह से निशान लगा के पूरा कटिंग कर दिया, यानी कि पूरा लेंथ जो भी था मैंने डाट को कटिंग कर दिया और उसके बाद क्लोज करके इस तरह चिपका देना है। देखिए किस तरह मैं चिपका रहा हूँ, इस तरह से चिपका लेंगे, यानी इसमें डाट भी लग गया और बिना डाट का भी हो गया। तो इस तरह से करने के बाद में डाट को क्लोज करके कपड़े पे जब करोगे तो आपको डाट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने किया। अभी हम शेप लगाएंगे। तो ऊपर का शेप देखिए किस तरह बिगड़ गया है, तो उसको इस तरह से शेप लगा के आपको कटिंग कर देना है। और नीचे का भी हम करेंगे जैसे हम करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप लगाया और इसकी कटिंग कर दिया। अभी नीचे का भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, जो भी हमारा लेंथ है देखिए मैंने एक्स्ट्रा लगाया था उसके हिसाब से यहाँ पे सीधा करके निशान लगाना है। तो इस तरह से कर लोगे तो देखिए डाट भी लग गया और बिना डाट का भी हो गया। तो इस तरह से हो जाता है परफेक्ट कटिंग, यानी बॉडी पे जाके अब ये अच्छी तरह चिपक जाएगा। तो इस तरह से आपको कभी भी कटिंग करना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया, यानी बैक का। अभी हम फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नाप के आपको दिखा रहा हूँ कि स्ट्रैप कितना बैक के लिए निकलेगा। तो देखिए मैंने इस तरह रखा है तो 9.25 इंच के करीब बैक का स्ट्रैप निकलेगा और फ्रंट का मैंने आपको बताया कितना है। अभी वो भी रख के आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों को ज्वाइन करके जितना प्लस करते हो उतना होता है, उतना स्ट्रैप आपको सिंगल बनाना है और यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। तो जितना होता है उससे हाफ इंच शॉर्ट करके ही लगाना है। तो देखिए 6.25 इंच ये है और 9.10 इंच ये है। तो जितना होता है उस तरह से आपको जोड़ लेना है, यानी कि प्लस करके और बना के उससे हाफ इंच माइनस करके आपको लगाना है। तो इस तरह से लगता है। अभी हम देखिए यहाँ पे डाट की कटिंग पहले कर लेंगे, यानी वेस्ट की डाट की। उसके बाद आर्मोल का डाट है उसको इस तरह से कर लेंगे, यानी एक तरफ से कटिंग करके डाट को क्लोज़ करेंगे। इस तरह से क्लोज़ करोगे और इस तरह से डाट बढ़ा लोगे तो बॉडी में चिपक के बैठेगा। इसलिए यहाँ पे डाट ज़्यादा मारना है कि यानी अपर चेस्ट का एरिया है जहाँ शेप दिख रहा है आपको नेक का, वो हिस्सा अक्सर लूज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह कर लोगे तो लूज नहीं होगा, बराबर टाइट अच्छी तरह से बैठेगा। अभी डाट को क्लोज़ करके मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। आपको चाहिए तो सिंगल टक्स भी कर सकते हो और प्रिंसेस कट भी चाहिए तो कर सकते हो। जो कट आपको देना है आप करके बना लेना। तो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया। डाट क्लोज करोगे तो सिंगल टक्स हो जाएगा और डाट को अगर खोल दोगे इस तरह से तो ये मतलब प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों कट में जो चाहिए उसका यूज़ कर सकते हो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसा दिख रहा है। अभी मैं मेजर करके दिखाता हूँ कि ये बराबर आया है या नहीं आया है। तो देखिए मैं इस तरह से मेजर टेप रखा हूँ और फुल बस्ट को ही चेक करेंगे, क्योंकि अपर चेस्ट तो पता है जितना है उतने पे कटिंग है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अगर आपको फिर भी लगे कि ये ज़्यादा है तो जो साइड में आपका मार्जिन होता है वहाँ से लूज टाइट जो भी चाहिए आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए।
बहुत लोग को लूज, बहुत लोग को टाइट फिटिंग पसंद होता है, तो उस हिसाब से आपको लूज टाइट कर लेना है। तो इस तरह से कर लिया जाता है। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आप लोग को पसंद आया है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।